गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है रैशनल नंबर। ठीक है, इसकी आज हमने एक्सरसाइज 1.1 करनी है। उससे पहले हम जो कुछ चीज़ें, इसकी बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दी हुई है इस चैप्टर की, जो आप पिछली क्लासेस में भी आप इसको पढ़ के आए होंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया। आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन वाले जो है हमारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, और होल नंबर के बारे में बताया गया। होल नंबर जो है 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के बारे में बताया गया है। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस वाले होंगे और नेगेटिव माइनस वाले। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव मतलब -1 -2 -3। ठीक है, अप टू सोन जो होंगे माइनस वाले वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। फिर आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया गया है। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें बताई गई चीज़ें, बेसिक चीज़ें। और नेक्स्ट आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं रैशनल नंबर की, तो ये आप जस्ट रीड कर सकते हैं। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी कौन कौन सी किस में लाई करती है। ये फर्स्ट हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, होल नंबर की, इंटीजर्स की अलग अलग इन्होंने दी हुई है, रैशनल नंबर की। ठीक है, तो ये आप सारी रीड कर लेना इसका। फिर नेक्स्ट हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको भी अलग अलग उन्होंने किया हुआ डिस्कस। होल नंबर का, इंटीजर्स का, रैशनल नंबर का, मतलब किस में ये लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको भी इन्होंने चारों में किया हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और साथ में किया हुआ होल नंबर का भी किया है, इंटीजर्स का भी किया है, और रैशनल नंबर का भी किया है। ठीक है, तो अब हम जो है सीधा हम डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज 1.1 में आते हैं। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता भी होंगी क्योंकि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी भी हुई हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। आपने इसमें प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको फाइंड करना आपने। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है इक्वेशन, -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। तो इसमें आपने कोई प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है और उसके हेल्प से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उससे पहले हम ये जो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, a + b = b + a ही होता है। ठीक है, मान लो हमारे पास a की वैल्यू 1 है। ठीक है, और b की वैल्यू 2 है, तो a + b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर हम b = 2 था तो 2 + 1, तो ये दोनों एक ही आएंगे ना नंबर। ठीक है, यानी कि ये इसको लाई कर रही है, यानी कि ये करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये हम प्रॉपर्टी इसमें यूज़ कर सकते हैं, a + b = b + a के ही इक्वल होगी। इसी तरह जैसे a × b = b × a है, जैसे कि हमने a को 1 माना है और b को हमने 2 माना है। तो अगर हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाते हैं 1 × 2 और 2 × 1, तो आंसर इसका सेम ही आएगा। 1 × 2 भी होगा और 2 × 1 भी 2 ही होगा, तो ये भी इसमें लाई कर रही है। ठीक है, बट अगर हम a - b और = b - a करेंगे तो ये दोनों नहीं होंगे। ठीक है, कैसे, अगर हम 1 - 2 करते हैं और 2 - 1 करते हैं, दोनों का डिफरेंट आंसर आएगा। तो ये देखें, अगर हम 1 - 2 करते हैं तो -1 आता है, 2 - 1 करते हैं तो 1, तो ये दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नहीं लाई करती। ठीक है, नॉट इक्वल है। और ना ही a/b = b/a होता है। ठीक है, ये भी नॉट इक्वल है, क्योंकि अगर हम 1/2 करते हैं या 2/1, दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ये भी नहीं लाई करती। ठीक है, कहने का मतलब ये दोनों सही हैं और ये दोनों रॉन्ग है, तो हमने इनका यूज़ करना है। ठीक है, इन सवालों में। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि a - b, आप कहोगे ये वाली तो लाई नहीं करती, बट ये वाली लाई करेगी। क्यों? क्योंकि a - b अगर हम 1 - 2 करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे b की जगह क्या हमें 2 दिया हुआ था +1, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। देखें, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लाई करेगी। देखिए, निशान चेंज है इसमें, आप इसको ये वाली नहीं समझना आपने, ये अलग से है। ठीक है, इसका हमने निशान चेंज किया है, तो ये और ये एक किस्म की सेम ही है। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ भी इसमें लाई कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी आपके काम आएंगी। अगर हम a (b + c) करते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ab
प्लस AC, तो ये चीज़ सेम ही बनेगी, ठीक है। तो ये भी लाई करती है, और इसी तरह अगर हम माइनस में करते हैं तो भी हमारा AB माइनस AC, ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमें ये फर्स्ट पार्ट करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ दी थी। अब आपने पता क्या देखना है इसमें, कि देखो इसमें और इस वाले में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3/5 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनको पहले इकट्ठे कर लेना है, -2/3 इंटू 3/5। हमने ये जो पिछली अभी एक हमने प्रॉपर्टी की थी कि A वाली रकम को हमने आगे कर लिया, ठीक है, और B वाले को हमने पीछे कर लिया, सॉरी इसमें नहीं, इस वाले में, ठीक है। इसमें हमारा 3/5 कॉमन आ रहा था, तो इस चीज़ को हमने आगे कर लिया और 5/2 को हमने पीछे कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें अब 3/5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3/5 हमने कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला तो अंदर रह गया हमारा -2/3, और यहाँ हमारा रह गया माइनस, ये भी है ना साथ में माइनस, तो 1/6 ब्रैकेट बंद करके जो लास्ट में नंबर बचा 5/2 रेशनल नंबर जो बचा वो लिख देना, ठीक है। अब इसमें हमारी ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जो हमने ये कॉमन निकाल के किया है, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है, जो मैंने आपको करवाई है अभी। तो अब 3/5 ऐसे ही, अब इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके हमारा क्या आ जाएगा, -4 -1/6। देखिए एलसीएम सारे बच्चों को तकरीबन आता होगा, अगर नहीं भी आता तो मैं बता देती हूँ कि पहले आपने एलसीएम ले लेना है। इस तरह से 3/6 इसका एलसीएम क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा एलसीएम 6, तो 6 आ गया, ठीक है। अब हमने देखना नीचे होता है कि 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, 2 से करें तभी 6 आएगा ना, पर करना हमने ऊपर होता है मल्टीप्लाई, 2 2 द 4। इसी तरह 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए, 1 से ही करेंगे तो तभी 6 ही आ जाएगा ना। तो हमने देखा नीचे, पर करना ऊपर मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 6 प्लस 5/2 ऐसे ही, 3/5 ऐसे ही, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, -4 -1 कितना हो गया, -5/6 ऐसे ही, प्लस 5/2 ऐसे ही। अब इनकी देखें अगर कटिंग हो जाती, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 5 1 द 5, दोनों आपस में कट हो गए, ठीक है। ऊपर बचा हमारा -1, नीचे बचा हमारा 2 प्लस 5/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इकट्ठा ही लिख लेना है। क्या आ जाएगा, -5 + 5 अपॉन 2, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, 5 में से 1 गए 4, और नीचे 2 था तो इसकी कटिंग की तो आ गया हमारा 2, ठीक है। इस तरह ये आपने फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम करना है। तो इसी तरह आपकी जो सेकंड सम है इसी का, वो भी सेम प्रोसीजर वैसे ही चलना आपने। इसमें भी पहले आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जिसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको आपने पहले रख लेना है, ठीक है। जैसे इसमें भी 2/5 आ रहा था और इसमें भी 2/5 आ रहा था, इसको और इसको, इन दोनों को आपने इकट्ठा रख लेना है, ठीक है। बाकी जो बच जाएगा वो आपने लास्ट में रखना है। जैसे अब आपने नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब आपने जो कॉमन चीज़ निकालते हो आप, 2/5 इसमें भी था, इसमें भी था, 2/5 आपने बाहर निकाला, अंदर रह गया -3/7, और यहाँ रह गया 1/14। और यहाँ भी हमने जो हमारे दो जो बच गए थे उसमें भी अगर आपकी कटिंग हो जाती है तो आप कटिंग कर सकते हो। जैसे 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो यहाँ 1 और 2 2 द 4, 1/4 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट 2/5 ऐसे। अब इसका भी एलसीएम लिया, एलसीएम मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, उसी तरह आपने इसका एलसीएम लेना है, -1/4 ऐसे, 2/5 ऐसे, -6 को +1 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गए 5, 5/14। अब इसकी कटिंग हो सकती है तो आप कटिंग कर दें, जैसे 5 1 द 5, 2 1 द 2, 2 7 द 14, -1/4 ऐसे। अब इसमें क्या बचा हमारा, 1 बचा, माइनस भी तो इनकी -1 बचा, और नीचे बचा 7, और इधर बचा -1/4। इसका फिर से आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। 7 4 द 28, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे आप एलसीएम ले लो, सेम ही आएगा। -4 को 1 को 4 से किया -4, 7 को -1 से किया 7, -7, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 7 और 4 कितने हो गए, 11, और बड़े नंबर के साथ आपका माइनस है इसलिए माइनस आएगा यहाँ, अपॉन 28, तो -11/28 आपका आंसर, ठीक है। आपको अगर अच्छे से वीडियो समझ आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।